वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी रीडिंग करने वाले हैं जिसका हमेशा ही आप लोगों को इंतज़ार रहता है और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है। आपके दुश्मनों का कर्मा उन्हें तड़पा रहा है। जी हाँ, हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं जो भी आपके दुश्मन हैं, चाहे उन्होंने आपको प्यार में धोखा दिया है, चाहे वो लोग आपके दोस्त थे, आपके करीबी थे, आपके जीवन में उन्होंने आपको अपनी बातों में फंसाकर धोखा दिया है, तो ऐसे लोगों का कर्मा उन्हें तड़पा रहा है। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सिर्फ आपने अपनी जन्म तारीख को चुनना है और टाइम स्टैम्प्स दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। ऑप्शन 1, आपके दुश्मनों का कर्मा उन्हें तड़पा रहा है, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है। पहले तो मैं लव वालों की बात करती हूँ जिन्होंने प्रेम में धोखा खाया है। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे इंसान की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो आपकी लाइफ में अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए आया था या आई थी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी इंसान ने आपको रिलेशन में इतना चेस किया, इतना प्यार दिया और अपनी बातों के झांसे में ऐसे लिया जैसे आप इनके लिए बने हो, ये आपके लिए बने हैं। आपने इस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी में ना बहुत अहम फैसले गलत लिए होंगे। अब ये रीडिंग है जनरल, तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो शायद कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए और बाकियों के साथ ना रेजोनेट हो। तो ये रीडिंग जब जनरल रीडिंग्स की जाती हैं तो काफ़ी लोगों को कहा भी जाता है कि आप लोग ना ऑनलाइन रीडिंग्स को ऑनलाइन रीडिंग्स की तरफ ही लें, उसको अपनी पर्सनल रीडिंग ना लें। क्योंकि मुझे लग रहा है आप डाउट में रहते हो, आप डबल माइंड हो जाते हो, आप इस पर्सन को मिलना भी चाहते हो, इनकी लाइफ में दोबारा लौटना भी चाहते हो और दूसरी तरफ आप इस पर्सन से चाहते हो कि इनको सबक मिले, इनको भी धोखा मिले। तो इनके जो टैरो कार्ड्स निकले हैं उन्हें देखकर लगता है कि आजकल इस इंसान के जीवन में काफ़ी कुछ अपसाइड डाउन हो चुका है, स्पेशली लव मैटर, फ्रेंडशिप या कनेक्शन या इनका सोशल सर्कल। इनको इनके दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के सामने आज भी उसी अंदाज में है, उसी एटीट्यूड में है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। बट एक्चुअल में ये पर्सन सबक ले रहे हैं। शायद इनके दोस्तों से इनको रिसेंटली किसी बात के लिए तड़पाया जा रहा है। जैसे कुछ दोस्त होते हैं वो आपको झूठ बोलकर अपनी बातों में ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने तो तेरे भले के लिए ये किया था। अब इनके साथ इनके दोस्तों के द्वारा छलावा, छल कपट करना, झूठ बोलना, बातों को छुपाना, धोखा देना या इनके कुछ गहरे राज वो किसी और को बता देना, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि आपका पर्सन ना अंदर से बहुत तड़प रहा है और जिन लोगों ने थर्ड पार्टी में आपके रिश्ते को डाला हुआ है उन लोगों के लिए भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल का कार्ड है और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है जो ये क्लियर करता है कि आपके पर्सन के साथ कुछ दिनों से कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके बारे में आपके पर्सन को पता लग गया है कि मेरा ही कोई इंसान जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, वो थर्ड पार्टी इस इंसान से झूठ बोलकर किसी और रिलेशन में हो सकती है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो हो सकती है, हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपका पर्सन अंदर से तड़पा हुआ है कि उसको सच तो पता है, लेकिन वो उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा और उसको ये सच हजम नहीं हो रहा कि कोई उसको भी धोखा दे सकता है, क्योंकि ये अपने आप को मास्टरमाइंड समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए ना गाइडेंस में निकला है कि अगर आप अगले कुछ दिनों तक वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो और कलर यूज़ करते हो, ये दो तरीकों से आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे इस इंसान के आँखों के सामने जो काला पर्दा है वो हट जाएगा और ये पर्सन समझ पाएगा कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया। सबसे पहले कलर निकला है येलो कलर, पीला रंग, ग्रीन कलर, हरा रंग, रेड कलर, लाल रंग, और लास्ट में निकला है वाइट कलर, सफ़ेद रंग। ये 4 रंग आप कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे अगले 7 दिनों में यूज़ करो, 11 दिनों में करो, 21 दिनों में करो, उससे ज़्यादा ना करें। इन रंगों को आप अपने खाने पीने की वस्तुओं में शामिल कर सकते हो, फूड आइटम्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पहनने के कपड़ों में इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको अपने इन रंगों को इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने घर में जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम बिताते हो, आपका बेडरूम हो जाए, आपका लिविंग रूम हो जाए, वहाँ पे अपने आसपास इन रंगों को रख सकते हो। बेडशीट बिछा सकते हो या इन रंगों का रुमाल, हैंकी कैरी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 4 रंग बताए हैं, तो 4 रंगों में आप किसी भी तरीके से इनको अगले 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, ये फ़ायदा देने वाले हैं आपके रिलेशन में भी, आपके करियर में भी, आपकी लाइफ में भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी हीलिंग में। तो ये पर्सन का कर्मा शायद ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को अब आप एक कंपटीशन लग रहे हो। उनको लगता है कि आप पर इनका जो अधिकार है वो अब एक कंपटीशन में बदल गया है। पहले वो मुंह उठाकर आपकी ज़िंदगी में आ जाते थे। सॉरी, मेरी लैंग्वेज थोड़ी रफ या हार्श लग सकती है, या मेरे वर्ड्स किसी को ऑफेंड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ईज़िली लेट गो कर चुके थे। इन्होंने आपको रोकने का जो तरीका था कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, या इन्होंने आपको खुद ही लाइफ से अगर निकाला है, तो इन्होंने बहुत आसानी से कर दिया, जैसे आप दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता ही नहीं था। तो शायद इनको इस एनर्जी से कभी भी रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था कि इन्होंने आपको खोया है। तो वो भी कर्मा इनकी किस्मत में इनको किसी भी रूप में मिल रहा है। ये तड़प रहे हैं अंदर से। ये भी हो सकता है कि इनको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, दिक्कत या समस्या पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है, जिसको सोचते सोचते इनको अपनी गलतियां याद आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सभी लोगों के पार्टनर के कर्मा की जो फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार नहीं हुई, क्योंकि अभी भी इस ऑप्शन में मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर को अभी तक कर्मा नहीं मिला, लेकिन एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक डर, ऐसी एनर्जी उनके अंदर आ गई है कि वो हर इंसान पर विश्वास नहीं कर पा रहे और उनको लग रहा है कि मुझसे लोग धोखा कर जाएंगे, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे परिवार वाले हैं, चाहे ऑफिस में साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं। इनको डाउट उन पर हो रहा है। तो इस डाउट से क्या हो रहा है, इनको नींद भी सही से नहीं आ रही, इनकी दिन की शुरुआत भी हड़बड़ी में, घबराहट में और बेचैनी में होती है कि आज मेरे साथ दिन में कुछ गलत ना हो जाए। तो जो इंसान गलतियां करता है उसको उस वक्त तो वो गलतियां नज़र नहीं आती, लेकिन जब उसी के जीवन में उसका कर्मा उसको
बैकफायर करना शुरू करता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं और फिर उसको पछतावा होता है कि मैंने भी किसी के साथ गलत किया था। तो ये थी आज की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं और सभी एलिमेंट्स हैं। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट में लिखना है कर्मा थैंक यू गॉड, तो कर्मा इनको मिल जाएगा, या कोई भी एंजल नंबर जो आपको नज़र आता हो वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि उस इंसान को कर्मा मिले तो उस इंसान के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ताकि उस इंसान की एनर्जी इस चैनल के साथ और वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाए और जो भी कुछ आज इस रीडिंग में बताया गया है वो उस इंसान के साथ हो जाए। क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है, चाहे टाइम लग जाए पनिशमेंट मिलने में, सज़ा मिलने में, बट मिलती ज़रूर है। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन 2, आपके दुश्मनों का कर्मा उन्हें तड़पा रहा है, तो ये कर्मा रीडिंग है। मैंने वैसे इस चैनल पर कर्मा पे काफ़ी वीडियोस किए हैं, आप लोग उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिलते सर्च करने पर, तो आप यूट्यूब पे जो सर्च लगाते हो वहाँ पे आप लिख सकते हो कर्मा रीडिंग, या अकेला कर्मा भी लिख सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। इस तरह से आप सर्च लगाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों को लग रहा है कि लंबे समय से इंतज़ार है कि उनके पार्टनर को उनका कर्मा मिले, क्योंकि आपको बहुत परेशान किया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लव में, रिलेशन में, मैरिज में धोखा मिला है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने पर्सन पर अगले कुछ दिनों तक कर्मा को लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस इंसान को अभी से वो तड़प शुरू हो गई है। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं इनके जो रुके पड़े हैं, जो बन नहीं रहे, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, शॉर्टकट भी अपना रहे हैं कि ये काम इनके तुरंत बने, लेकिन आपका पर्सन परेशान है। अगर आप में से कुछ लोगों के साथ इस इंसान ने अभी पिछले 1 महीने के अंदर खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश की है और आपको फिर से लगा कि ये फिर मुझे झूठ बोल रहे हैं, फिर ये किसी झूठी बात में, झूठे वादे में मुझे ले रहे हैं, और आपने इस पर्सन से अगर उम्मीद छोड़ दी है, तो गाइज अब इस इंसान को जो कर्मा मिल रहा है ना, वो केवल रिलेशन के कारण नहीं मिल रहा। इस पर्सन के कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो उनके पैसों से जुड़े हो सकते हैं, करियर से जुड़े हो सकते हैं, वो बन नहीं रहे। और इनको लग रहा है कि मैंने जो इस इंसान के साथ किया था, यानी कि आपके साथ, कहीं ना कहीं मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। तो कभी कभी कर्मा सिर्फ प्यार में नहीं मिलता। कुछ लोगों को जो सज़ा मिलती है वो उनकी लाइफ के कुछ अदर एरियाज़ में उनको नज़र आती है। किसी को लव रिलेशन में धोखा मिलता है, किसी को उसके करियर में अचानक डिक्लाइन या अचानक ज़िंदगी में झटका मिल जाना जिसकी उम्मीद ना की हो, कि मेरा करियर ग्राफ नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। और अभी भी कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनके पार्टनर को अभी कर्मा नहीं मिला, लेकिन एक सैड एनर्जी के साथ आपके पर्सन की ज़िंदगी चल रही है। जैसे उनको खालीपन लगता है, अधूरापन लगता है, और कभी कभी उनको ये भी लगता है कि वो जिस पर यकीन करते हैं वही उन्हें धोखा दे जाता है। कुछ यहाँ पर कलर्स निकल कर आए हैं गाइस। ये रंग आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट होंगे। आप इन रंगों को पहन सकते हो, खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हो, फूड एंड फ्रूट, वेजिटेबल्स। और आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अपने घर में या ऑफिस में, कहीं भी,
वहाँ भी आप इन रंगों को रख सकते हो। ये रंग आपको हील करेंगे माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर। पहला रंग है सफ़ेद रंग, वाइट कलर। उसके बाद येलो कलर है, पीला रंग, और ग्रीन कलर निकला है, हरा रंग। ये 3 रंग आप लोगों के निकले हैं। अगर आप इन रंगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इन रंगों के वस्तुओं का डोनेशन भी कर सकते हो, चैरिटी में दे सकते हो ये कलर। और इन रंगों को आप डेली ड्राइंग और पेंटिंग में भी यूज़ कर सकते हो कि आप इन रंगों को, कोई स्केच बना रहे हो तो इन 3 रंगों को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप इन रंगों के आसपास रहोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ का जो हीलिंग वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। मिनिमम इसको 11 दिनों तक यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें यूज़ कर सकते हो 21 दिनों तक। तो ये इंसान जो है ना वो आपकी हीलिंग से भी घबराएगा। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपका ऑनलाइन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर इन्हें कोई हिंट, कोई क्लू आपकी तरफ से मिला नहीं है, या इनके कुछ दोस्तों ने ऐसा बोला है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। शायद आप लाइफ में करियर के लिए अच्छा कर रहे हो, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी इनके बिना या इनसे दूर जाकर आपको मिलने लगी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब से इस रिश्ते में इस पर्सन ने आपको बार बार धोखा दिया है, आप उतने ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो गए हो और अवेकन भी हो गए हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना अभी भी किसी थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशन में है और वहाँ पे इनको धीरे धीरे कर्मा समझ आ रहा है, क्योंकि इनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, इनके प्यार को ठुकराया जा रहा है। जिन लोगों के पार्टनर आपको छोड़कर कहीं और गए हैं वहाँ पे भी उनको सुकून नहीं है, चैन की नींद नहीं आती। ये पर्सन रात को कई बार उठते होंगे, किसी तरह का नाइटमेयर फील होना, कोई नेगेटिव एनर्जी इनके आसपास इनको फील होती है। और कभी कभी ये दोपहर के समय आपको ऑनलाइन बहुत चेक करते हैं। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी हफ्तों से एक्टिव हैं, पिछले 7-8 हफ्तों से ये बहुत ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं आपको देखने में, चेक करने में, और उसके बाद ये परेशान फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। और ऐसा इनको लग रहा है कि जिसे मैंने खुद ठुकराया था अब मैं उसी को मैनिफेस्ट क्यों कर रहा हूँ। तो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इसी वजह से इनको बेचैनी फील हो रही है। कुछ लोगों के पार्टनर को अभी भी कर्मा नहीं मिला, लेकिन आपका ये जो दुश्मन है, ये दुश्मन मुझे आपका कोई दोस्त ही लग रहा है, जिसने आपसे झूठ बोलकर अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपकी दोस्ती को भी एक पल के लिए सोचा नहीं कि कितनी ज़रूरी है ये दोस्ती। कोई दोस्त है आपका जिसका कर्मा अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसकी तड़प शुरू हो गई है, क्योंकि कर्मा एक झटके में नहीं मिलता। कुछ लोगों को रातों रात कर्मा मिल जाता है और कुछ लोगों को हफ्ते, महीनों लग जाते हैं। तो ये इंसान जो आपका दोस्त है, ये पर्सन अपने आप में इन्फीरियर सिचुएशन में है। इनको अंदर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इनको लग रहा है कि वो डिज़र्व ही नहीं करते दोस्ती, या इनके कुछ दोस्त इनको छोड़ चुके हैं। शायद इस वजह से भी ये इंसान अपने आप में अकेला पड़ गया है और इसको लग रहा है कि मुझे अचानक ही लोगों ने इग्नोर क्यों करना शुरू कर दिया है। तो इनको धीरे धीरे कर्मा मिल रहा है, लेकिन इनकी तड़प बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने में बिलीव करते हो, लेकिन इनके बहुत सारे दोस्तों ने इनको काफ़ी टाइम से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। अब इनको समझ आ रहा है कि शायद मैं लोगों को धोखा देता आया हूँ, झूठ बोलता आया हूँ, इस वजह से मुझे ये कर्मा फील हो रहा है। तो ये रीडिंग गाइस सभी राशि वालों की थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो।
यहाँ कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान ऑप्शन 1 में और 3 में भी गया है। आप इन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही है। आपने कमेंट में उस पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर लिखना है या पहला अक्षर लिखना है जिससे आपको कर्मा चाहिए। आप चाहते हो कि इस इंसान को सबक मिले तो उसके नाम का पहला लेटर ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, या आप लिख सकते हो कर्मा थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और गाइस, जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी को जैसे किसी ने कंट्रोल कर रखा है कि आप कुछ भी सोचते हो वो काम आपका बनता ही नहीं है, तो आप अपनी कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 3, आपके दुश्मनों का कर्मा उन्हें तड़पा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से किसी रिलेशन को लेकर कोई फ़ैसला लेना चाह रहे थे बट ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वही कार्ड्स मिले हैं जो लव और रिलेशन को दिखा रहे हैं। जिनको कर्मा अपने बिजनेस या अपनी जॉब को लेकर देखना है, उनके लिए मुझे ये ऑप्शन नहीं लग रहा, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप की एनर्जी है और आपके कनेक्शंस में जो धोखा मिला है उसकी एनर्जी है। तो सबसे दुश्मन यहाँ पर प्यार के ही दिख रहे हैं, और आप किसी ऐसे इंसान का कर्मा जान रहे हो जो पिछले कई महीनों से आपकी लाइफ में नहीं है। या तो नंबर उन्होंने आपका ब्लॉक किया है, या वो इंसान आपको अपने कंफर्ट के लिए या अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए ही लौटते हैं। और ये धोखा काफ़ी टाइम से आपके जीवन में चल रहा था। अब आपने फाइनली उस इंसान को छोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 50-50 की एनर्जी नहीं मिली, यहाँ पे मुझे 80-20 की एनर्जी मिली है। यानी कि 80% लोग इस ऑप्शन को जो सुन रहे हैं वो किसी इंसान को बहुत प्यार करते थे, किसी इंसान को अपना सब कुछ मानते थे, किसी इंसान के लिए अपने जीवन में कई अहम फैसले गलत ले चुके थे। अब आप चाहते हो कि उस इंसान को उसका कर्मा मिले, और वो मिलना शुरू हो गया है। एक और बात यहाँ पर क्लियर करूँगी, कमेंट सेक्शन में कभी कभी कुछ लोगों की जिज्ञासा रहती है, जानना चाहते हैं वो कि हमें जिन्होंने प्रेम में धोखा दिया है क्या उनको भी प्रेम में धोखा मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है। कर्मा किसी भी रूप में किसी को भी मिल सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेम में धोखा मिला है तो उन धोखेबाज लोगों को भी आगे चलकर प्रेम में ही धोखा मिले। शायद उनको कर्मा ज़िंदगी में पैसों को लेकर भी मिल सकता है, कि वो किसी इंसान को पैसा दे दें और उनका पैसा डूब जाए, उनको पैसा वापस ना मिले, या उनके जीवन में कोई पैसों को लेकर धोखाधड़ी हो जाए, घर में चोरी हो जाए, या वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं उनके वॉलेट में से पैसे निकल जाएं। ये मेजर लॉस भी हो सकता है या ये कोई माइनर लॉस भी हो सकता है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपने जीवन में शायद किसी थर्ड पार्टी रिलेशन से धोखा खा रहे हैं और उनको पता है कि उनको धोखा दिया जा रहा है। हो सकता है कि
थर्ड पार्टी का कहीं और रिलेशन है, कोई अफेयर है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल सीक्रेट एनर्जी है जो इन दोनों को पता तो है, लेकिन ये दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ लोगों को सच हजम नहीं होता। आप लोगों के लिए कुछ कलर यहाँ पर निकले हैं, इन रंगों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप कहोगे कि रंगों का कर्मा से क्या मतलब, काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। मेरा काम ये नहीं है कि आपके मैसेज या कमेंट देखकर गुस्सा हो जाना या किसी को बुरा भला कहना, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि इस चैनल के कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, बट हमें पता होता है कि हमें किन कमेंट्स पर रिप्लाई करना है, किन कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं करना। और क्यों नेगेटिव लोग आते हैं, क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए। अगर वो हमारे चैनल पर, टॉक थ्रू टैरो चैनल पर नहीं आएंगे तो वो हील कहाँ से होंगे। तो यहाँ काफ़ी लोगों के पार्टनर को शायद स्लीपलेसनेस काफ़ी दिनों से फील हो रही है। हो सकता है कि नींद की समस्या इन्हें आ रही हो और ये समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, क्योंकि इस इंसान को फील होना शुरू हो गया है कि मैंने जो बुरा किया है वही मुझे लौट कर मिल रहा है। आप जिसका भी कर्मा चाहते हो कि उस इंसान को उसका कर्मा मिले या वो और तड़पे, तो आप उस इंसान के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाना, भूलना मत। देन यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आए हैं थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। थर्ड पार्टी के साथ कर्मा इन्हें क्या मिल रहा है कि इनको पैसे का या फिर किसी मतलब का झांसा दिया गया था कि तुम मेरा मतलब सही कर दो, मैं तुम्हारा मतलब पूरा कर दूंगा, या तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। कुछ ऐसा गिव एंड टेक वाला रिलेशन था जहाँ पर लग रहा है इनको कि धोखा मिला है। बोला कुछ गया था, बताया कुछ गया है, किया कुछ और गया है, और पीठ के पीछे अभी भी षड्यंत्र थर्ड पार्टी इनके लिए रच रही है या रच रहा है। तो आपका पर्सन ना काफ़ी परेशान है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इनके साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे फेक लोग ऑनलाइन जुड़े हो सकते हैं, चाहे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, चाहे कोई बिजनेस या वर्क के पर्पज़ से इन्हें ऑनलाइन कोई लोग मिले हैं जो इनको चीट करना चाहते हैं। कोई पैसों का लेन देन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि प्यार का झांसा दिया है किसी ने, ऑनलाइन कोई इन्हें मिला है और वो पर्सन इस इंसान को झूठ बोल रहा है। तो इनको डाउट होना शुरू हो गया है और इनकी तड़प बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन 30 to 40% लोगों के पार्टनर में अभी भी कर्मा से रिलेटेड कोई कार्ड नहीं आया। तो शायद अभी उनका वो टाइम नहीं आया जिसे कहते हैं ना कि पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं है, जिसके लिए उन्हें कर्मा मिले। तो हो सकता है आने वाले 3 से 6 महीनों में कुछ लोगों के पार्टनर का कर्मा मिले। बाकी यहाँ पर 60-70% लोगों का जो टाइम है वो यही सोच के निकल रहा है आपके पार्टनर का कि उनके जीवन में प्यार जैसा कोई भी शब्द अब मैटर नहीं करता, क्योंकि शायद उनको प्यार से अब डर लगने लगा है और उनके दोस्त भी उनके पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं और इस इंसान से फ़ायदा उठाने के लिए तरकीबें लगा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इनका कोई करीबी है, इनका हस्बैंड या इनकी वाइफ भी हो सकता है अगर ये मैरिड हैं, या फिर कोई सीक्रेट रिलेशन में थर्ड पार्टी, कोई एक्स, कोई पुराने
लव अफेयर से कोई इंसान इनके साथ कोई दुश्मनी निकालने का प्लान बना रहा है। तो आपका दुश्मन धीरे धीरे अपनी ही जड़ों को काट रहा है, या उसकी जड़ें इतनी कमज़ोर पड़ गई हैं कि कोई भी कभी भी इस इंसान को धोखा देकर जा सकता है, क्योंकि इनका बुरा टाइम शुरू हो गया है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। कलर की मैं बात कर रही थी। यहाँ पे कलर जो आपके लिए निकले हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको हील तो करेंगे ही, साथ में जैसे जैसे आप हीलिंग में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी लाइफ के कार्मिक बैकलॉग्स क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि तब तक आप स्पिरिचुअली इवॉल्व भी हो जाओगे, अवेकन भी हो जाओगे, और आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के कांटेक्ट में बहुत आसानी से आ जाओगे। तो पहला रंग है ऑरेंज कलर। उसके बाद ग्रीन कलर निकला है। ऑरेंज मतलब नारंगी रंग, जो संतरे का रंग होता है। फिर ग्रीन कलर है हरा रंग। फिर वाइट कलर है सफ़ेद रंग। फिर येलो कलर है पीला रंग। इन रंगों को आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। मिनिमम 11 डेज़ यूज़ करना है, मैक्सिमम आप इसे 21 डेज़ भी यूज़ कर सकते हो। और इन रंगों को आप दान में भी दे सकते हो, किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हो, किसी को डोनेशन या चैरिटी में नीडी और हेल्पलेस लोगों को दे सकते हो। चाहे तो ये रंग आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने आसपास रख सकते हो, खाने पीने की वस्तुओं में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इन रंगों को आपने अपने पैरों में नहीं डालना। सॉक्स, चप्पल, सैंडल, शूज़, स्लीपर्स किसी भी रूप में 21 दिनों तक नहीं डालना। उसके बाद बेशक आप इसे यूज़ करो, बट अभी की जो एनर्जीज़ आ रही हैं करंट सिनेरियो के हिसाब से आपने इन रंगों को पैरों में अवॉइड करना है। तो आज के लिए यहीं तक ये रीडिंग थी। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में गया हो वो उन्हें भी सुन सकते हैं। और जिन लोगों को अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल पा रहा, शादी नहीं हो रही है, या पर्सन से बार बार धोखा मिल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में काफ़ी लोग आपसे जलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप पर ब्लैक मैजिक है या आपके रिलेशन पर ब्लैक मैजिक है, वो कैसे ख़त्म होगा, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जिनको अपनी कुंडली दिखानी हो, बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना हो डिटेल में, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स लगे होंगे, वहाँ जाके आप रीच आउट करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।